गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार, ते वनक्कम। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और लोग पूछते हैं सर आपकी डिग्री क्या है। आप तो डॉक्टर ही नहीं लगते। बता देता हूँ, मैंने एमबीबीएस किया था। मैं 86 बैच का हूँ। लखनऊ से मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पास किया था। एमबीबीएस मैंने पास आउट कर लिया था 91-92 के आसपास। एमडी मेडिसिन मैंने करी थी 96 में, और तब से मैं यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने दिल्ली में आ चुका था। चलिए अब बताता हूँ आगे का टॉपिक। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इस समय शुगर के बाद अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हर तीसरी चौथी लेडीज़ में है, वो है थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, दो तरह की थायराइड प्रॉब्लम होती है, एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। हाइपो का मतलब जिसमें हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जब हार्मोन्स कम हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, स्किन चेंजेस आ जाते हैं, हेयर लॉस होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये भी फैक्ट बता दूं कि 50% से ज़्यादा लोग दवाइयाँ बिना बात के खा रहे होते हैं जिनको थायराइड होता नहीं है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग खा रहे थे, और जब हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते तो आधे से ज़्यादा थायराइड की रिपोर्ट गलत आती है। ये भी मैं बता दूं। ज़्यादातर 5, 6, 7 TSH दे देते हैं, आप अगले दिन कराओ तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक तो TSH क्या खाली पेट कराना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल खाली पेट नहीं कराना चाहिए। उस दिन दवाई मत खाएं अगर आपको थायराइड है, और जाके सिर्फ थायराइड टेस्ट कराएं दूसरी लैब से। बाकी टेस्ट, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की रिपोर्टों में ज़्यादा भरोसा मत करें, TSH की रिपोर्ट का, थायराइड की रिपोर्ट का। चलिए एनीवेज, आज का टॉपिक ये है कि हम नेचुरली कैसे अपने उससे थायराइड को कम कैसे कर सकते हैं, मेडिसिन को, और बंद कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी दवाइयां बंद हो जाएं? जी हाँ, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल ना हो। देखो, मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 90% जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस जहाँ हार्मोन कम हो जाता है, वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, होशिमिटो। कभी आपने सोचा इतनी ऑटो इम्यून डिजीज ये सब क्यों हो रही है? ये सब लाइफस्टाइल डिजीज ही है। सब कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। और मेन प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल में है वो है पुअर डाइट, स्ट्रेस, और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमियां हो जाना, और कुछ और चीज़ें। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप कह लो, या फिर हमारा लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें हम कुछ करते नहीं हैं। तो आज मैं इन्हीं बातों पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम अपने थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूं पुअर डाइट के बारे में, फिर बताऊंगा कि हम और क्या करें, और तीसरा बताऊंगा फिर आपको कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको थायराइड में हेल्प कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, चाह के भी क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि मैं यूं जा रहा हूं और यूं आ रहा हूं। आपको क्या लगा मैं एकदम से बता दूंगा? नहीं। तो सबसे पहले डाइट के ऊपर आते हैं। डाइट, एक तो पहली चीज बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी एक सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, और हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा फायदेमंद होती है थायराइड के लिए, नंबर 1। नंबर 2, शुगर को बिल्कुल बंद कर दें अगर आप चाहते हैं। बेसिकली क्या है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो जो चीज़ें करती हैं उनको कम करना है। तो इन्फ्लेमेशन जो करती हैं उसमें शुगर सबसे ऊपर है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोसेस्ड फूड है वो सबसे ऊपर है। उसके अलावा जो है, हम जो शुगर के अलावा व्हीट है, तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट दें, क्योंकि ये देखा गया थायराइड में जो जनरली जो फूड्स जो एलर्जी करते हैं वो थायराइड के लिए ठीक नहीं होते। तो व्हीट यानी गेहूं, तो इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, ज़्यादा तो मल्टीग्रेन यूज़ कर लें, जिसमें कि सारे ग्रेन होंगे, तो व्हीट अपने आप कम हो जाएगा। तो शुगर बंद करनी है, व्हीट को थोड़ा अवॉइड करना है, और शुगरी चीज़ें बंद करनी है, बाहर का मैदा वाला सब चीज़ें बंद करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, प्रोटीन को बढ़ाना है, और ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। 5 बादाम रोज के आप खा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें बंद करनी है जिससे एलर्जी में एग्स जो होते हैं वो थोड़ी एलर्जी करते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आप खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दें, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए किन की चीज़ों से आपको एलर्जी है, तो एलर्जेंस को अवॉइड करें। और मेन है कि जब वेट बढ़ता है, आप यकीन मानेंगे कि ज़्यादातर लोगों की थायराइड की दवाइयाँ बढ़ जाती है जब आपका वजन बढ़ जाता है, और लोगों को लगता है जी मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा वजन उससे बढ़ गया। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा भी है। अगर आप अपने पे ध्यान नहीं रखोगे या किसी कारणवश आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो आपकी थायराइड भी बढ़ता जाएगा।
TSH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हार्मोन्स कम होते जाएंगे, फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तो जो हम थायराइड की दवाई देते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, खाली ये ना हो कि अब अपना वजन देख के दवाई की डोज निकाल लो, फिर कहो डॉक्टर साहब हमारा तो इतना वजन आ रहा था, इस हिसाब से तो ये दवा आ रही थी, फार्मूला बता दो। अबे वो फार्मूला बता दूंगा, बर्बाद हो जाओगे तुम, और भी चीज़ें देखनी होती हैं। चलिए, ये था डाइट के बारे में, और चाय कॉफ़ी भी कम से कम पी। अब आते हैं सप्लीमेंट, और हाँ, थोड़ा सा योगर्ट वगैरह जरूर लें, दही वगैरह जरूर लें, किमची हो गया, योगर्ट हो गया, और फर्मेंटेड जो चीज़ें होती हैं वो हो गई, वो फ़ायदेमंद करेंगे, क्योंकि पेट की, गट की हेल्थ को जितना अच्छा रखोगे उतना आपकी थायराइड पे भी उतना ही अच्छा असर आएगा, ये भी बात बता दूं। तो चलिए, अब आते हैं ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूं। और डाइट में एक और बता दूं, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आयोडीन रिच सॉल्ट जो है वो ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी ज़रूरी हैं, उसमें विटामिन आपको खूब मिलते हैं। अब बताता हूँ सप्लीमेंट्स, कौन कौन से सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सिलेनियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हालांकि मेरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोएंजाइम Q10 इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन B1 इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि ये ज़्यादा अगर ये सप्लीमेंट्स अगर की कमी होगी तो आपकी इन न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होगी तो आपकी बॉडी में थायराइड में एडवर्स इफेक्ट आता है। और ये भी देखा गया कि अगर हम इनको शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में थायराइड में स्पेशली अच्छे चेंजेस आते हैं, थायराइड की डोज कम भी हो सकती है, और सिम्टम में भी इंप्रूवमेंट होता है, ये भी देखा गया। प्रोबायोटिक, मैंने पहले भी बताया कि पेट की गट जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जो माइक्रोफ्लोरा है, वो ऑल्टर्ड हो जाता है थायराइड, उसके साथ लिंक्ड देखा गया है, तो प्रोबायोटिक भी जरूर लें। विटामिन डी जरूर लें अगर आप थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि बोन्स पे असर आता है, थायराइड की मेडिसिन थोड़ा बोन्स को वीक करती है, तो विटामिन डी वैसे भी अच्छा है थायराइड के लिए। तो मैंने आपको जो सप्लीमेंट बताए हैं वो बताए हैं सेलेनियम, विटामिन बी, प्रोबायोटिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोएंजाइम Q10, और एक आयुर्वेदिक है अश्वगंधा। हालांकि मैं फिर बोलूंगा अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ के लें। एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 600 मिलीग्राम अश्वगंधा 50 पेशेंट में दिया गया करीब 8 हफ्ते तक, तो उसमें देखा गया कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ उनके सारे सिम्टम्स में। तो क्योंकि एक अश्वगंधा एडाप्टोजेनिक हर्ब है हमारे इंडिया की, तो ये जिनसेंग बोला जाता है इसको, भारत की जिनसेंग है ये, और हमारे आयुर्वेद में कब से यूज़ होता आ रहा है। तो जिन लोगों को शुगर है, बीपी है, या कुछ वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें, बिना उनसे पूछे मत लें। तो ये मैंने आपको बताया। तो अब मैं सच बोलूँ तो बड़े सारे, कोएंजाइम Q10 तो मेरा एक फेवरेट एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं जब बात करता हूँ लीवर की तो मुझे वहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोएंजाइम Q10 नजर आता है। मैं हार्ट के लिए देखता हूँ कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो एक यूनिवर्सल सा एक हो गया। तो मैं इस खोज में था कि कोई ऐसा मुझे सप्लीमेंट प्रोडक्ट मिल जाए जहाँ पे कोएंजाइम Q10 भी हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हो, सेलेनियम भी हो, बस इतना ही हो, और इससे ज़्यादा बहुत कुछ ना हो। पता नहीं कोएंजाइम Q10 के साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट फलाना ये वो बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। मैं, हालांकि ये ठीक है, अच्छे हैं बॉडी के लिए, पर मैं बहुत ज़्यादा इन कॉम्बिनेशन में विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने एक सर्च करा है एक सप्लीमेंट, और कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं मंगा लूँ अपने पास। और क्योंकि मुझे ये सप्लीमेंट सेलेनियम लो डोज में, और ये सब ज़्यादा हाई डोज में नहीं होना चाहिए। और मैं वैसे ही बोलता हूँ ये सप्लीमेंट एक दिन छोड़ के लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लंबे साल में तक 1 साल तक लेना है या 2 साल तक लेना है, तो एक दिन छोड़ के तो आप काफ़ी लंबे समय तक ले सकते हो, साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो मुझे मिल गया है वो सप्लीमेंट, और मैं जैसे ही आएगा बता दूंगा जो मेरे पेशेंट्स हैं जो पूछते रहते हैं, क्योंकि अगर अलग से ओमेगा 3 फैटी एसिड दो, अलग से कोएंजाइम Q10, तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। और लंबे समय तक खाना है तो हमें कोएंजाइम Q10 जो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, तो हमें बहुत हाई डोज नहीं चाहिए, हमें एक बैलेंस लो डोज में भी है तो चलेगा, क्योंकि लंबे समय तक खाना है, तो ठीक है। तो ये था ये। और दूसरा, स्ट्रेस को कम रखें, पानी खूब पीजिए, पानी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और नींद अच्छी लें, वो तो मैं देखो, वो सब एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सब तो हर एक के लिए। मेन है कि वजन को कम रखें, जो कि ये मैंने अक्सर देखा कि स्ट्रेस में वजन बढ़ने से भी थायराइड हो जाता है। हालांकि हम इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जहाँ पे कई बार दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लें, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। आप वजन कम कर लें, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। तो इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे ज्यादातर पेशेंट में जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए टेस्ट होता है TPO एंटीबॉडी, वो अगर करा के देख लेंगे तो पता चल जाता है कि ये ऑटो इम्यून है या नहीं है। 90% तक रिपोर्ट ठीक होती है, जिससे पता चल जाता है कि आप जिंदगी भर दवाई खानी है या बंद करनी है। तो सही बता रहा हूँ, 50% बिना बात के दवाइयाँ खा रहे होते हैं।
और जिंजर हो गया, अदरक हो गया, एप्पल विनेगर, सीडर विनेगर, ये भी हो गया, ये भी आपके लिए अच्छा है। गार्लिक है, हल्दी है, ये तो हर कोई खाता ही रहता है, इसमें क्या है ना। तो जो कुछ धर्मों में नहीं खाते हैं जिंजर और गार्लिक, अदरवाइज ज़्यादातर लोग खाते ही हम नवरात्रों में बंद कर देते हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आता, खैर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, तो मैं तो खा लेता हूँ। हाँ, नवरात्रों की अलग कहानी है, या मंगलवार है जी हमारे यहाँ, कुछ इस चीज़ें की हैं, तो वो ठीक है, अपना अपना एक वो है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, है ना। तो एनीवेज ये था एक डाइट के बारे में, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो आप अपनी थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मैं बता रहा हूँ 50% पेशेंट अपनी थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं बिना दवाइयों के भी। सिर्फ आपको विल पावर की जरूरत है और अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, और मेरे से अच्छा गाइड कोई मिलेगा नहीं। पर मैं एक ऐसा गाइड हूँ जो यहाँ पे तो फ्री में बताता हूँ, लेकिन जो कंसल्ट करते हैं उनसे मैं पैसे लेता हूँ, और इसीलिए हमें डॉक्टर्स को चोर भी कहा जाता है कि हम लोग कंसल्टेशन के पैसे लेते हैं। अभी एक पेशेंट आई थी, तो कल कह रही हमें तो सिर्फ इतना ही बताना है, हमें तो सिर्फ रिपोर्ट बतानी है, हमें तो सिर्फ रिपोर्ट बतानी है थायराइड की, हमें तो सिर्फ शुगर की रिपोर्ट बतानी है, इसके इसके लिए कंसल्टेशन की फीस देनी पड़ेगी। क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकता हूं। हिंदुस्तान जय हो। शुक्रिया, चलता हूं। जाती हूं मैं, जल्दी है क्या। अरे भाई, पेशेंट भी देख रहे हैं, 10:15 हो गए, कब तक यहाँ बैठे रहोगे मेरे चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे भाई। जाइए, वजन कम करिए, कुछ अच्छा काम करिए, तो अपने आप थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो दवाइयाँ तो है ही हमारे पास। तो देखो, इंसान तभी आता है जब अपने कुकर्म करके, मैं तो कुकर्म ही बोलता हूँ, दो ही तरह की होते हैं, या तो कुकर्म करके आते हैं हम लोग, हमारे कर्म खराब हो गए हेल्थ के प्रति, या फिर हमारी किस्मत खराब है कि हमें जेनेटिक्स जीन से मिल गया, हमारे माँ बाप को था तो हमें मिल गया। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जेनेटिक्स भी चेंज की जा सकती हैं कुछ हद तक, अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से जिए, लाइफस्टाइल को ठीक करें, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा डाइट ठीक करो, बाहर का खाना पीना बंद करो, प्रोसेस्ड फूड बंद करो, अल्कोहल सुट्टे बंद करो, तो कैसे नहीं होगा, लाइफ बदल सकते हो। बशर्ते आप चाहते हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तभी ये सब हो सकता है। अगर नीयत ही ठीक नहीं है, फिर बहाने बहुत सारे हैं। बट डॉक्टर को फीस देते हो फिर रोते हो, डॉक्टर ने फीस ले ली थायराइड की। अब तो खुद ही कर लेते तुम, वैसे भी तो इंटरनेट देख के सब डॉक्टर बन चुके हैं। हमारे पास आने की जरूरत भी क्या है। बाय।